10 नवंबर 2020 में आपकी मैरिज हुई थी, हाँ जी। तो मैरिज के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। हाँ जी ब्रदर। सो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे कैसे अटैक होते थे, क्या गवाही आपकी। ब्रदर 10 नवंबर 2020 को ਜਦੋਂ हमारी मैरिज हुई तो उसके बाद हमने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया तो हमें प्रेगनेंसी हुई। उसके बाद 2 मंथ के बाद मुझे ड्रीम आया कि जैसे मुझे ब्लीडिंग हुई है, तो मैंने सुबह उठकर देखा तो सच में मुझे ब्लीडिंग हुई थी। फिर सेम थोड़ी देर बाद हमने दोबारा प्रेगनेंसी ट्राई किया। अच्छा, तो जब पहली बार सिस्टर आपको ब्लीडिंग हुई, जैसा आपको सपने में दिखा था, सेम वैसा ही आपके साथ हुआ। हाँ जी ब्रदर। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या रीजन बताया कि क्यों मिसकैरेज हुआ आपका। ब्रदर यूट्रस में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। तो डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनी है और हाँ जी, यूट्रस में brother। इन्फेक्शन हो चुकी है, हाँ और जी। पहली प्रेगनेंसी जो थी उसमें आपका मिसकैरेज हो गया था। हाँ जी ब्रदर। उसके बाद सेकंड टाइम आप कब प्रेग्नेंट हुए। थोड़ी देर बाद 6 मंथ बाद फिर हम प्रेग्नेंट हुए तो फिर से वही सेम प्रोसीजर हुआ, फिर से मिसकैरेज हो गया मुझे। फिर तो से सेम शैतानी सपना आया और सेम आपको ब्लीडिंग हुई, तो फिर आपका सेकंड बार आपका मिसकैरेज हो गया। हाँ जी ब्रदर। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या बता रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। डॉक्टर ने बोला था कि आपको यूट्रस में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से मिसकैरेज हो रहा है। तो 5 महीने हमने लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन उसके बाद हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी। फिर हमने ऑनलाइन मीटिंग सुनी। ओके, आप काफी परेशान थे 5 महीने, 2 मिसकैरेज के बाद काफी लगातार मेडिसिन खाते रहे, आप इंजेक्शन भी लगवाते रहे सिस्टर आप। हाँ जी ब्रदर। तो कोई रिजल्ट आया मेडिसिन खाने के बाद भी आपको। नो सदर। कोई रिजल्ट नहीं था, तो काफी परेशान उस समय बता रहे कि सिस्टर आप काफी दुखी हो चुके थे उस समय आप। हाँ जी ब्रदर। क्या क्या ख्याल आपके मन में आते थे उस समय। ब्रदर मुझे होता कि पता नहीं मुझे प्रेगनेंसी कभी होएगी, बेबी होएगा या नहीं होएगा, मैं सोचती थी। ओके, तो उस समय आप थे ब्रदर जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, 2 मिसकैरेज हो चुके थे, आपके दोस्त आपसे पूछते होंगे उस समय क्या माहौल था परिवार का। जी ब्रदर, उस टाइम बहुत मतलब दुख का माहौल था। बस सबको यही था कि मतलब पता नहीं प्रेगनेंसी होगी कि नहीं, इसलिए ब्रदर बहुत परेशान रहने लगे हम सब। तो फिर हमने 9 अक्टूबर 2021 को पास्टर अंकुर जी की इवनिंग प्रेयर सुनी। तब उन्होंने बताया कि फास्टिंग प्रेयर रखो, तो हमने फास्टिंग प्रेयर रखी, तो तब हमें बेबी रिसीव हुआ। ओके, 9 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की थी। तो उस समय ये बता रहे कि परमेश्वर के दास ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुम फास्टिंग स्टार्ट करो, तुम 21 फास्टिंग करो, इसी फास्टिंग के दौरान परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो वो प्रार्थना हमारे सामने हम सुनेंगे, उस सामर्थ्य प्रार्थना को। इन 40 फास्टिंग के दौरान ही 21 फास्टिंग रखना, बहने आनंदित रहना, बेबी के लिए एडवांस में खुदावंद को थैंक्स बोलना। थैंक यू गॉड, तूने मेरी सुनी, मुझे बेबी दिया। एडवांस में थैंक्स बोलते रहना उसको 21 दिन फास्टिंग करना, प्रेयर में जाना, आनंदित रहना, दुखी मत रहना, रोना मत, जस्ट आनंदित रहना कि मैं ग्रेस को हासिल करके आई हूँ। खुदावंद तूने मुझे बेबी दे दिया, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ। ये बोलते रहना लगातार, रोज प्रार्थना में एडवांस में बोलते रहना, खुदावंद तूने मुझे बेबी दे दिया, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ। तो आप सिस्टर जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने प्रार्थना की, आपको इंस्ट्रक्शन दी सभी लोगों को क्या फास्टिंग करना, आनंदित रहना, घोषणाएं करना, अंगीकार करना, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। वो सारा कुछ आपने फॉलो किया उस समय। जी ब्रदर। तो आप बताएं जैसे वो रिसीव किया, फॉलो किया, उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर। ब्रदर अभी मेरी 21 दिन की फास्ट पूरी नहीं हुई थी, 17वां फास्ट था, तो मैंने प्रेगनेंसी चेक किया तो मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था।
तो उसके बाद सिस्टर बता रहे कि जब प्रभु के दास ने बोला था कि आप 21 फास्टिंग करना, घोषणा करना, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। ये बता रहे कि अभी मेरी 21 फास्टिंग पूरी नहीं होती, 17 फास्टिंग में, 17वें फास्टिंग में जब इस बहन ने चेक किया, सिस्टर लाइफ में पहली बार उस समय प्रेग्नेंट थे। तो आप कैसे से उसके बाद जब आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए प्रार्थना के बाद, उस प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई शैतानी सपना आया? नो ब्रदर, 9 महीने प्रभु ने संभाल के रखा। तो बताएं क्या दिया परमेश्वर ने आपको? परमेश्वर ने हमें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें क्रिस्टिया, जोर से परमेश्वर का थैंक करें सब जन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो तारीफ करें क्रिस्टिया, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आपने सुना कि जब पहले प्रेगनेंसी होती थी, चर्च आने से पहले, यीशु मसीह को जानने से पहले, जब पहले प्रेगनेंसी होती थी, शैतानी सपने आते थे और सेम टाइम इनका मिसकैरेज हो जाता था। लेकिन जब प्रार्थना हुई, चर्च में आए और जब तब प्रेगनेंसी हुई, वो प्रेगनेंसी पूरी तरह से सेफ रही। आज इनके ब्लेसिंग इनमें हाथ में आप देख सकते हैं। तारीफ करने के लिए इस बेबी के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जन। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। जोर से थैंक यू जीसस बोले। यदि गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम महल ढिल्लों। रहने वाले कहाँ के आप? गुरु नानक नगर सूरानसी जलंधर था। ओके, आपको जॉइंटिस का रोग हुआ था, पीलिया का रोग हो गया था। हाँ जी, कैसे ये बीमारी शुरू हुई, मतलब क्या प्रॉब्लम थी इसकी वजह से आपको? मैं पिछले साल 2024 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਮ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ 2-3 ਦਿਨ ਕਿ ਗਰਮੀ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਬਿਲकुल ही बंद हो गई ਸੀਗੀ। और इसी वजह से आपका वेट भी 92 किलो से 60 किलो तक रह गया था। हाँ जी, इसी बीमारी की वजह से। हाँ जी, तो डॉक्टर के पास जब आप गए, मेडिसिन खाई आपने, हाँ जी, फर्क पड़ा उससे? ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ओके, जब नॉर्मली आपने ब्लड टेस्ट करवाया तो तब पता चला कि ब्लड 6 ग्राम रह गया। हाँ जी, पर बीमारी क्या थी ये नहीं मालूम था? कुछ भी नहीं सी। ओके, बस शरीर डे बाय डे कमजोर ही होता जा रहा था। हाँ जी। और कैसे हालात थे घर में, फिर काम करते थे या घर में रहते थे, कैसी कंडीशन थी उस समय? ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਟਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ 1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਵੀ। और ज्यादा टाइम बेड पे ही रहते थे? हाँ जी, और इतनी ज्यादा वीकनेस हो चुकी थी। हाँ जी। तो कैसे परमेश्वर ने चंगा किया, कैसे हीलिंग मिली फिर आपको? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तारीफ करें। 8 जून 2025 को परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी। अगर उस दिन जब ले हैंड हुआ था उस फेस को हम देखें तो अभी के फेस को देखें तो ले हैंड के बाद अभी जस्ट 5 मंथ हुए, 5 महीने पहले ले हैंड हुआ था आपके ऊपर। हाँ जी। और 5 महीने में आप देखें इनके फेस को और उस टाइम के फेस को परमेश्वर ने हील किया, ये आपको दिखाई दे रहा है और खुदा ने सचमुच हील किया। ले हैंड के बाद अभी तक जीवन कैसा है फिर? ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਹੁਣ। और बिल्कुल ठीक है अभी? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू जीसस। तारीफ करें इक्लेसिया। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए, इस बड़े काम के लिए जो खुदा ने किया है, उसके लिए परमेश्वर का सब थैंक्स करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनू है। ओके। और मैं मोदीनगर गाजियाबाद से आई हूँ। ओके, क्या टेस्टमनी आपकी, कब आपकी शादी हुई, क्या था गवाही आप बताएं? हमारी टेस्टमनी बेबी की है और मेरी शादी मतलब 2014 में हुई
और तब से मुझको दुष्ट आत्माओं की प्रॉब्लम होने लगी। और उसके बाद मतलब मुझे अटैक्स होते थे, मतलब कि कभी मुझे कोई दबा रहा है और मुझको आवाज़ें आती थी कि हम तुझे बच्चे खिलाने नहीं देंगे। इस ऐसे करके मतलब मेरे को आवाज़ें आती थी कि मैं तेरे को बच्चे नहीं खिलाने दूंगा। और मुझे कोई बहुत ज़्यादा अटैक्स करता था, मुझे कोई दबाता था। और मतलब शादी के चौथे महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद मतलब कि मेरे को ऐसे अटैक्स फिर से हुए और मैं प्रेग्नेंट हुई चौथे महीने में। और मेरे को बेबी गर्ल थी, मतलब कि पूरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। और जैसे ही मेरी डिलीवरी होने वाली थी मुझे एक सपना आया, एक छोटी सी बच्ची मेरे सपने में आई और उसने कहा कि मैंने तेरे बेबी को मार दिया है। और वाकई में जब मेरी डिलीवरी हुई तो मेरे साथ यही सीन हुआ और मतलब मेरी लड़की वो गुजर गई। फिर उसके बाद जैसे डिलीवरी हुई उसके तो कुछ वो ही मिनट्स के बाद वो बच्ची एकदम मरी हुई मेरे डिलीवरी के दौरान बच्ची डेड पैदा हुई। जी, ओके। दुष्ट आत्माओं ने ऐसे अटैक किया मुझ पे। और फिर उसके बाद मतलब फिर से मुझे कंसीव हुआ और मुझे जैसे ही मैं कंसीव करती थी उसके बाद मतलब मेरे को मिसकैरेज हो जाते थे। जब फर्स्ट बेबी ही डेड हो गया उस समय आप दोनों की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, इस चीज का माइंड के ऊपर क्या था उस समय? उस समय तो हम बता भी नहीं सकते कि मतलब कितना निराशा में चले गए थे हम। और इतना उदासी, घर का माहौल पूरा चेंज हो गया था, बहुत उदासी भरा जीवन हो गया था तो हमारा। आप बताएं भाई, जब फर्स्ट बेबी और उसी की डेथ हो गई उस समय आपके मन में क्या चीज चली थी? परिवार का माहौल कैसा था उस वक्त? उस वक्त तो ये लग रहा था मुझे कि बस कैसे ना कैसे इसको संभालना है, बस, है ना, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि बच्चा तो बचा नहीं हमारा, तो बस वाइफ है तो इसको संभालना पड़ेगा पहले। तो उसके बाद बहन आप बताएं कि आप फिर से प्रेग्नेंट हुई? जी, मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद फिर से मेरा मिसकैरेज हुआ, फिर प्रेग्नेंट हुई, फिर मिसकैरेज हुआ, फिर प्रेग्नेंट हुई, फिर मिसकैरेज हुआ। यानी कि ऐसे ऐसे कर करके मेरे 3 मिसकैरेज हुए। एक बेबी डेड हो चुका था, 3 मिसकैरेज हो चुके थे। जी। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? फिर उसके बाद फिर से मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई, चौथा बच्चा था, फिर से मेरे को बेबी गलती। तो उस बेबी को फिर से प्रॉब्लम थी, उसकी कमर में रीढ़ की हड्डी में कैंसर का एक फोड़ा था। और उसके बाद वो ऑपरेशन से मुझे हुई, वो भी 1 महीने की हुई और वो भी डेड हो गई। मतलब कि आपके टोटल 5 बच्चे डेड हुए, 2 तो डिलीवरी के बाद जी। और 3 तो आपका केस खराब हो गया, मिसकैरेज हो गया था। जी। और इतनी ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स आपने फेस करी है। जी। उस समय सिचुएशन क्या थी, माइंडसेट क्या था आपका? उस समय मतलब मैं इतनी निराशा में चली गई, मैं हर वक्त रोती रहती थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। परमेश्वर, मतलब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी तब तक। और मतलब मैं ऐसे भगवान को याद कर करके रोती थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इतना बुरा जीवन मतलब मेरा हो गया था। मैं बिल्कुल निराशा में चली गई, घर के हालात पूरे चेंज हो गए थे और मैंने सोचा था कि अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए, उम्मीद छोड़ चुकी थी मैं। और जब भी कोई बच्चा डेड होता था तो हमेशा आपको डेविलिश अटैक होते थे आपके ऊपर। जी। और डॉक्टर के पास भी गए होंगे आप चेक करवाने के लिए, इसका क्या कारण है, वो क्या बताते थे? डॉक्टर कहते थे हमें तुम्हारी कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ये क्या क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ। डॉक्टर खुद हैरान थे मेरे केस से। तो लोग आपको क्या बोलते थे, कई परिवार वाले या आस पड़ोस वाले कोई लोग होंगे आपको देख के क्या बात करते थे हमेशा? सब लोग यही ताने मारते थे, पता नहीं इसको क्या दिक्कत है। और मेरी खुद के घर परिवार वाले ये ताने मारते थे कि मतलब इसको बच्चे नहीं होंगे, ये तो ऐसे ही है, पता नहीं ऐसा क्या इसका मतलब नसीब है इसके कि इसके बच्चे मर रहे हैं, ये मतलब वंश भी आगे नहीं बढ़ रहा है। बांझ है ये, ऐसे वर्ड्स प्लीज करते थे। आपको क्या बोलते थे आपके भाई लोग, दोस्त जो आपके साथ काम वाम करते होंगे जब बेबी नहीं था? तो भाई लोग कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था ना कुछ भी। अच्छा, उनको बताया नहीं था इस चीज के बारे जी। में, लेकिन कभी पूछा होगा उन्होंने बेबी के बारे में? नहीं बताया था तो कुछ नहीं कहा। ओके, इसकी वजह से आपके वाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुके थे। जी। घर का माहौल डिस्टर्ब हो चुका था। जी। तो फिर सिस्टर आप बताएं कि आप किसी फंक्शन में नहीं जाते थे, किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते थे, अकेले रहते थे जी। और आपको लगता था कि शायद मेरा दुनिया में आना ही व्यर्थ है। जी बिल्कुल। ऐसी चीजें दिमाग के ऊपर अटैक कर रही थी। जी जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जिंदगी में काम किया, कैसे यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में आपको पता चला था?
मुझे किसी भैया जी हमारे हैं, वो उन्होंने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी मैं खोज करने लगी कि मुझे सुनना है कि ये वाकई में परमेश्वर कौन है। और उसके बाद जैसे मैं फ़ोन चला रही थी, मुझे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। और जैसे ही मैं मतलब परमेश्वर के वचन सुनती थी परमेश्वर के दास के मुंह से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरा विश्वास बढ़ता था। तो मैं प्रार्थना करने लगी, मैं 3-3 बजे उठ के प्रार्थना करने लगी, इतना विश्वास मेरा बढ़ा। और उसके बाद परमेश्वर ने मेरी सुनी, मतलब कि इस बच्चे, ये जो छठा बच्चा है मेरा, अब ये फर्स्ट बेबी, मतलब इसके बार भी मेरे को अटैक हुए, मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरे को परमेश्वर ने बच्चा दिया, फिर से वही मेरी प्रॉब्लम हुई। ओके, 6th टाइम जब आप प्रेग्नेंट हुए फिर से अटैक हुआ था? फिर से अटैक हुआ। मेरे को ऐसे सपना आया कि मेरे को 2 बंदे हैं काले कपड़ों में, और वो मुझे उठा के कहीं ले गए, और वो मुझसे कह रहे थे कि इसको मारो, ये प्रेग्नेंट है। ओके। मुझे खुद को नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर जो मुझे कह रहे थे उन्हें पता था कि ये प्रेग्नेंट है, इसके बच्चे को मारो। उस टाइम आप मसीह में आ चुके थे, विश्वास करना शुरू कर दिया था आपने? जी, मैंने विश्वास करना शुरू कर दिया ओके, था। फिर आप डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए? फिर मैं डॉक्टर के पास गई चेक कराने के लिए, तो मतलब मैं प्रेग्नेंट थी। मैं खुद शॉक्ड हो गई कि ये कौन कह रहा है मुझसे कि इसके बच्चे को मारो, और मुझे पता नहीं है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओके, 5 बार ये बहन ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके थे। 6 बार जब 6th टाइम ये प्रेग्नेंट हुए, उस टाइम ये मसीह में आ चुके थे, इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, पर फिर भी शैतान अटैक कर रहा था कि मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा, ऐसी आवाजें आपको सुनाई देती थी। जी जी। फिर क्या हुआ, कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में ये बड़ा मिरेकल किया? फिर जैसे ही वो मुझे सपना आया था, फिर मुझे मेरे हस्बैंड के रूप में ऐसे ही वाइट कपड़ों में कोई आया और मुझसे कहने लगे कि तू इनके पास क्या कर रही है। मैंने उनसे कहा कि ये मुझे उठा के लेके आए हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा तू यहाँ से जा, इन्हें मैं देख लूँगा। तो ऐसे ही जी। और उसके बाद मतलब जो मेरे को लेडीज़ प्रॉब्लम हुई, मैं डॉक्टर के गई चेक करवाने के लिए। इस बच्चे को भी डॉक्टर ने ये कह दिया था कि इसका भी मिसकैरेज होना है, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे मिसकैरेज हो गए हैं, तो तुम वीक हो चुकी हो, तो तुम्हारा ये बच्चा भी मिसकैरेज हो जाएगा। ये डॉक्टर का कहना था? जी, ये डॉक्टर का कहना था। ओके, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मतलब कि डॉक्टर ने मुझको दवाई दी 1 हफ्ते की, और कहा कि आप जाओ और 1 हफ्ते बाद चेक कराने के लिए आना कि तुम्हारी क्या कंडीशन है। तो मैं 1 हफ्ते तक परमेश्वर की ओर मन करती रही, प्रार्थना करती रही और वचन पढ़ती रही मैं परमेश्वर के। और जैसे ही मैं 1 हफ्ते के बाद गई, मेरी वो प्रॉब्लम रुक चुकी थी। और जैसे ही डॉक्टर ने चेक किया मेरे को, मेरे हस्बैंड को बुला लिया और मुझे एक साइड बिठाया, कहा तुम्हें मैं बाद में चेक करूंगी क्योंकि तुम्हारे केस खराब हो जाते हैं। फिर जैसे ही उसने मुझे लिटाया अल्ट्रासाउंड के लिए, तो मेरे पति सामने खड़े थे और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने जैसे ही अल्ट्रासाउंड करी मुझसे, वो अल्ट्रासाउंड किया, तो उसके मतलब डॉक्टर ने खुद हैरान हो गई और ये कह रही अरे ये बच्चा तो बढ़ गया है, ये तो जिंदा है, ऐसा बोला। उस टाइम मेरा बहुत विश्वास बढ़ गया परमेश्वर पे कि क्योंकि आपने लगातार मीटिंग अटेंड करनी शुरू कर दी थी उस समय। जी, ओके, 24 मार्च 2024 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया था, उसमें स्पेशल प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं एक बार। जादू, टोना, शैतान, बीमारियां, हर तरह की संघर्ष की ताकत, फेलियर की ताकत, हर तरह का फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, निराशाएं, बांझपन से आजाद हो जाओ। आमीन, ऊंचा ये आशीष आपकी है। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष आपकी है। ओके सिस्टर, आप बताएं फिर क्या हुआ जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद क्या देखा आपने? उसके बाद जैसे ही मतलब जैसे प्रेयर भी रिसीव की मैंने, और डॉक्टर ने भी कहा कि अब तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, अब तुम रेस्ट करो और तुम बिल्कुल मतलब हेल्दी बेबी है और बस तुम रेस्ट करो, तुम अच्छे से मतलब बच्चा हो जाएगा। और वाकई में 9 महीने तक परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा और परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। ओह जीसस, खड़े हो गए कलीसिया, परमेश्वर की तारीफ करें।
तारीफ करें कलीसिया परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से। आप बताएं आपका एड्रेस क्या है, पूरा एड्रेस, कहाँ रहते हैं आप? हम मोदी नगर से आए हैं, वो गाजियाबाद हमारा जिला है। ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनू है। हस्बैंड का नाम? इनका नाम राजा है। आपके परिवार में जो और बड़े, उनका नाम? आपके ससुर का नाम? मेरे ससुर का नाम श्री प्रताप सिंह है। तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठा के इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए ऊंची आवाज में उसी भी परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने हाथों को हिलाने के लिए। थैंक यू जी।